और आज कर्तव्य पथ पर भारत की शक्ति पूरी दुनिया देखने वाली है। 90 मिनट के कार्यक्रम में 30 झांकियां निकलेंगी कुल मिलाकर। वहीं विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकियां आपको देखने को मिलेंगी। गणतंत्र दिवस के समारोह में 26 राज्यों की झांकियां शामिल की गई हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु की झांकी शामिल की गई है। साथ साथ में राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर, महाराष्ट्र की झांकी भी शामिल है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, मेघालय, लद्दाख की झांकी शामिल है। कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम की झांकी को भी शामिल किया गया है। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भी झांकियां देखने को मिलेंगी। तो सांस्कृतिक विरासत भारत की आज परेड में नजर आने वाली है। केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालय भी इस परेड में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय थल, जल और वायु सेना की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। अर्धसैनिक बलों की भी कई टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। तो भारत की सांस्कृतिक झलक आज कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी भारत की शक्ति को देखेंगे और दमखम को देखेंगे। और इस बीच लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको 10:30 बजे से परेड की, जब परेड शुरू होने वाली है। और इस बीच हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सुरेश झा दिल्ली से, एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से, अस्मित सिन्हा पटना से हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी यहां पर सुरेश झा का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, सूरज हालांकि नहीं निकला है, लेकिन फिलहाल तैयारियां लगातार जारी हैं। पूरी दिल्ली को एक सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ तैयारियां और कितनी हलचल दिल्ली में? देखिए साक्षी, जैसा कि आज हमारा देश जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बड़े धूमधाम से 10:30 बजे करीब हमारे देश के आन बान शान को दर्शाने वाली झांकी परेड निकलेगी। मैं उसी परेड के रास्ते पर खड़ा मैं आपको दिखाऊंगा कि परेड जो है विजय चौक से शुरू होते हुए, विजय चौक पे राजपथ से होते हुए, इंडिया गेट से होते हुए, तिलक मार्ग से होते हुए यहीं से गुजरेगी। आप देखिए, ये यहीं से परेड गुजरेगी और हम उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं और हम अपने दर्शकों को सीधा लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे कि परेड जो है गुजरेगी। परेड हमारे देश के आन बान शान दर्शाने परेड यहीं से निकलेगी। और परेड में जिस तरह से तमाम जो है, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि तो परेड के अंदर जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है उसकी झांकी होगी। तो हमारे देश के लिए जो बहुत ही गर्व की बात है कि जिसमें इस बार जो है परेड की कमान जो है महिलाओं ने संभाल रखी है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि महिला सशक्तिकरण के रूप में मना रहे हैं। तो परेड की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पे काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। देखिए, इस पूरे रूट पे जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर रखा है। हालांकि परेड 10:30 में शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पे लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है सुरेश, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, एहतेशाम सिद्दीकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। एहतेशाम, लखनऊ में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरीके से लखनऊ वासी आज का गणतंत्र दिवस, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस है, कई मायनों में खास, कैसे मना रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस का पूरा हर्षोल्लास है, लेकिन लखनऊ में ठंड बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त विधानसभा मार्ग पे खड़े हैं। हमारे पीछे वही मार्ग है जहां से परेड और झांकी को गुजरना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हम दिखा दें आपको कि पूरी तरह से सड़कें सन्नाटे हैं। सिक्योरिटी ने अपने कब्जे में ले रखा है सड़कों को। और ये वही मार्ग है विधानसभा का जहाँ से परेड होकर गुजरेगी। 10 बजे का समय दिया गया है, जब मुख्यमंत्री गवर्नर दोनों रहेंगे। अगर हम बात करें परेड की, तो लखनऊ में जो परेड होती है वो काफ़ी भव्य होती है और इसका छोटा सा स्वरूप हम ये मान सकें कि दिल्ली के बाद लखनऊ की परेड की काफ़ी अहमियत रहती है, क्योंकि इसमें तमाम अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ साथ सेना भी शामिल रहती है। सेना के टैंक भी रहते हैं, मिसाइल भी रहती है और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होती है। सिक्योरिटी के नाम की बात करें तो सिक्योरिटी ने रात में ही अपनी कमान संभाल ली थी, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। लेकिन फॉग और ठंड की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 6 बज चुके हैं और अभी तक सूरज की कहीं से किरणें या कहीं से उजाला नहीं दिखाई दिया है। 10 बजे परेड का कार्यक्रम है और 4 बाग से परेड होते हुए, विधानसभा होते हुए और ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे जाके खत्म होगी। और प्रशासन का एक साफ सोचना है कि जो परेड है यूपी की वो 10:30 से शुरू होकर 10:30 तक खत्म कर लिया जाए, क्योंकि फिर दिल्ली की परेड शुरू हो जाती है 10:30 बजे और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुल 30 मिनट का कार्यक्रम है और 30 मिनट के कार्यक्रम के बाद सबकी नजरें दिल्ली पे चली जाती हैं। जी चलिए ठीक है, लखनऊ की तस्वीरों के लिए आपका भी रुख करूंगी एक बार फिर से, लेकिन सबसे पहले मैं अस्मित का रुख करूंगी क्योंकि अस्मित पटना से हमारे साथ में जुड़े हैं। अस्मित, जहां एक तरफ बिहार में पॉलिटिकली देखा जाए तो सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं सबके बीच में गणतंत्र दिवस का उत्साह कितनी जोश और उल्लास पैदा करता हुआ नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए पटना में भी गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त साक्षी हम उसी जगह पर खड़े हैं, उसी गांधी मैदान में खड़े हैं जहां पे अब से थोड़ी देर बाद बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर झंडोत्तोलन करेंगे। लेकिन पटना में कड़ाके की ठंड है। मेरे पीछे आप फॉग देख सकती हैं, बहुत ज्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। 1500 पुलिस पदाधिकारी जो है गांधी मैदान में तैनात रहेंगे। 91 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी में होगी। लेकिन इसको लेकर के देखिए जिस तरह से बिहार में गतिविधियां तेज है, उन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8:30 बजे यहां पहुंचेंगे। 8:45 में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल पहुंचेंगे, झंडोत्तोलन किया जाएगा। बेहद अहम है ये गणतंत्र दिवस इस बार का बिहार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार झंडोत्तोलन होने के बाद कुछ बड़ा फैसले लेने की ओर बढ़ेंगे। एक अगला कदम जो है नीतीश कुमार का वो होने वाला है। लेकिन गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज 14 झांकियां जो है वो निकाली जाएंगी। उसका अंतिम रूप कल ही दे दिया गया था। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा के अनुसार पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब इंतजार है झंडोत्तोलन का, जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बिहार के राज्यपाल पहुंचेंगे। तैयारी पूरी है साक्षी पटना से। तो कुल मिलाकर दिल्ली हो, पटना हो या फिर लखनऊ हो, हर जगह पर तैयारियां कर ली गई हैं। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ में। रुक करूंगी आपका